हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर हियर एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। एस्पिरेंट्स, आज मैं आपके लिए सेकंड सीरीज लेकर आया हूँ, सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ सीरीज का, जिसमें हम नेक्स्ट 10 पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के, और डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, फर्स्ट लेक्चर में किया था। तो आज भी हम वैसे ही करेंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन दैट वी एक्सपीरियंस इज लोकेटेड इन। तो देखिए, अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन तो वही है जहाँ पे आप फील कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। ठीक है, 5 डिफरेंट लेयर्स जो कि आपकी डिपेंडेंट है आपके टेम्परेचर जोन पे। ठीक है, तो सबसे नीचे कौन सी लेयर होती है आपकी, अगर हम बात करें, जिसकी स्ट्रेच जो है वो अप्रोक्सीमेट 13 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो दैट इज ट्रोपोस्फेयर। तो यही लेयर है जहाँ पे आप जो है वो एयर पोल्यूशन यानी कि डिफरेंट वेपर्स, डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब चीजें जो है वो आप फेस करते हो, एक्सपीरियंस करते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो आप एयर पोल्यूशन है वो आप कौन सी लेयर पे एक्सपीरियंस करते हो, ट्रोपोस्फेयर। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं आगे। तो गाइज, आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि लर्निंग हिमाचल जो कि एक टीचर्स का ही इनिशिएटिव है, जहाँ पे टीचर्स ने एक इनिशिएटिव लिया है हिमाचली एस्पिरेंट्स के लिए, एक इनिशिएटिव है। तो हम यहाँ पे आपको क्वालिटी और रिजल्ट दोनों ही जो है वो गारंटी करते हैं। और हमारे एडुकेटर्स आप देख सकते हैं, जिसमें मैं भी हूँ और रचना मैम है, सचिन सर हैं, जो हम तीनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव जो है वो लिया है हिमाचली स्टूडेंट्स के लिए। अपना एक्सपीरियंस जो हम कहीं और काफ़ी बच्चों को गाइड करके अब ये हमने अपना प्लेटफॉर्म खोला, सो दैट कि हिमाचली बच्चों के लिए जो वो हम कुछ अच्छा कर सके, और एक अफोर्डेबल प्राइस में, लाइक हिमाचल के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो अपना पैसा वेस्ट ना करें और एक अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी चीज जो है वो ग्रैब करें। ठीक है, तो हमारे अगर कोर्सेज की अगर हम बात करें, तो हमारा जो कोर्स है दैट इज फर्स्ट कोर्स रहेगा एचएस, जो 2024 का रहेगा, दैट इज फुल कोर्स, जो कि आपका कंप्लीट कोर्स रहेगा। ठीक है, दैट्स ऑफ 30,000 रुपीज, ओनली 30,000 रुपए में आपको जो है वो ये कोर्स, आपको लाइव क्लासेस, ऐसा नहीं है कि हम आपको रिकॉर्डेड ही देंगे, हम आपको लाइव क्लासेस रहेंगी आपकी जूम पे, जो है वो लाइव जूम क्लासेस रहेंगी। इवनिंग का जो है वो ये बैच होगा, क्योंकि कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ आपके वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होते हैं, है ना। तो इसलिए हमारा इवनिंग बैच रहेगा, जिसमें हर एक बच्चा ज्वाइन कर सकता है, लेकिन हमारे पास टोटल सीट्स जो है वो 50 ही है। और हम 50 से हम एक भी बच्चा जो है वो ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम सिर्फ 50 बच्चों को लेंगे पूरे हिमाचल से, और उन 50 बच्चों पे जो है वो ग्राउंड लेवल से लेके एक एडवांस लेवल तक काम करेंगे, सो दैट ये 50 से लेके 50 स्टूडेंट्स जो है वो अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सके। सेकंड कोर्स हमारा है क्रैश कोर्स, जो कि इस साल एचएस का एग्जाम होगा उसके लिए क्रैश कोर्स है। ये सिर्फ आपका 6,999 का ही रहेगा। थर्ड हमारे पास एचएस की प्री टेस्ट सीरीज है, जो कि क्वालिटी टेस्ट सीरीज है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी आपको दे देंगे, क्वालिटी टेस्ट सीरीज है। और इसके लिए देखो, जो जो बच्चे हमारे ये टेस्ट सीरीज खरीदेंगे, हम आपका जो है वो हर वीकेंड एक जूम सेशन रखेंगे, जिसमें हम हर एक हफ्ते एक एक पेपर को जो है वो डिस्कस करेंगे, क्लास में लाइव डिस्कशन करेंगे बच्चों के साथ जूम पे, जिसमें बच्चे भी जो है वो अपना ऑन दी स्पॉट अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, अगर उनको उस क्वेश्चन में, उस पर्टिकुलर सीरीज में कोई भी डाउट है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके नए पैटर्न से रिलेटेड जो है वो उस तरह से क्वेश्चन हम आपको डालेंगे इस प्री टेस्ट सीरीज में। ठीक है, दैट इज ओनली एट 1499, जिसमें हम आपका लाइव सेशन भी ऑर्गेनाइज करवाएंगे, और उसमें लाइव डिस्कस जो है वो हम आपके हर एक टेस्ट सीरीज, जिन बच्चों ने ये पे किया होगा, जिन बच्चों ने ये बाय की होगी, उनके लिए जो है वो डिस्कशन रहेगी। नेक्स्ट आता है एचपीएस मेंस टेस्ट सीरीज। तो ये मेंस की टेस्ट सीरीज रहेगी, दैट इज 5,999। इसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे, लाइव डिस्कशन रहेगी। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एचपीजी के कोर्स। मान लो कि जो बच्चे जो सिर्फ एचपीजी के ही पढ़ना चाहते हैं, तो वो एचपीजी के का भी कोर्स रहेगा आपका 5,999 में। ठीक है, 5,999 में जो है वो आपका एचपीजी के का कंप्लीट कोर्स रहेगा, जिसमें हम सिर्फ आपको एचपीजी के ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है जो बच्चे सिर्फ सी सेट, मान लो जो सिर्फ सी सेट पढ़ना चाहते हैं, जिनकी जीके जो है वो ऑलरेडी गुड है, तो सिर्फ आप सी सेट का ही पेपर, जो यानी कि पेपर 2 की ही तैयारी करना चाहते हो, उसके लिए दैट इज ₹5,999। तो सिर्फ 5,999 जो है वो आपका टोटल कॉस्ट रहेगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये चीज जो है वो हमारे ये जो है वो कोर्सेज रहेंगे। ठीक है, इसमें देखो आपको लाइव जूम क्लासेस रहेंगी। आपके जो टीचर्स हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, खुद क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस है, यानी कि आप देखते हो 10 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस है ना, काफी बच्चों को जो है वो गाइड किया और काफी सिलेक्शन है। ठीक है, और इंडिविजुअल गाइडेंस दी जाएगी, इसीलिए हम जो सिर्फ 50 बच्चों को ही रख रहे हैं, क्योंकि हमारे मेंटर्स आपके साथ टच में रहेंगे, हम आपके साथ टच में रहेंगे।
ठीक है, हर एक बच्चे के साथ टच में रहेंगे, जो भी उनके डाउट है, जो भी उनकी क्वेरीज हैं, वो हम ऑन द स्पॉट जो है वो सॉल्व करेंगे। इसीलिए हम सिर्फ 50 बच्चों को ही लेंगे और उन 50 बच्चों पर ही काम करेंगे। नेक्स्ट आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट आपके रहेंगे। जो बच्चा हमारा कोर्स ज्वाइन करेगा, जैसे ये फुल कोर्स ज्वाइन करता है, तो उनको हम मॉक टेस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वीकली टेस्ट एंड करंट अफेयर्स जो है वो आपकी रहेंगी। वीकली आपके टेस्ट रहेंगे, जो हम आपको टेस्ट भेजेंगे वो आप सॉल्व करके हमें रिटर्न बैक करोगे, फिर हम आपको उस हिसाब से जो है वो स्कोरिंग करेंगे, ठीक है। और साथ में आपकी करंट अफेयर की वीकेंड पे क्लास रहेगी, जिसमें हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो आपके लास्ट 7-8 मंथ्स के करंट अफेयर है वो भी हम उसके साथ डिस्कस करेंगे। और हमारी जो अप्रोच रहेगी दैट इज रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। हम रिजल्ट के ऊपर जो है वो काम करेंगे और बच्चे की स्किल्स पे, बच्चे की ग्रूमिंग पे जो है वो हम वर्क करेंगे। ये हमारा जो वो इनिशिएटिव है हिमाचली स्टूडेंट्स के लिए। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। तो आगे चलते हैं। देखिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये गिवन कांटेक्ट है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको कांटेक्ट गिवन है, तो आप कहीं से भी जो है वो हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट वी विल ऐड यू इन द ग्रुप। एंड जो क्लासेस स्टार्ट होंगी दैट इज फ्रॉम 15 मई, 15 मई से जो है वो आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और साथ में आपका इवनिंग बैच जो है वो रहेगा, ठीक है, इवनिंग क्लासेस आपकी जो है वो रहेंगी, ठीक है गाइस। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, डीप अंडरग्राउंड रिजर्वोयर ऑफ वाटर आर कॉल्ड एज। जो आपका डीप अंडरग्राउंड रिजर्वोयर होते हैं, ये रिजर्वोयर आपको पता है जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है, पानी स्टोरेज, वाटर स्टोरेज होता है, ठीक है। तो अगर वो अंडरग्राउंड है और डीप अंडरग्राउंड है, तो उस रिजर्वोयर को हम क्या बोलते हैं? तो देखिए, अगर हम बता दें, यानी कि ये आपका ग्राउंड है और ग्राउंड से नीचे जो है मान लो यहाँ पे पानी को कलेक्ट है, जिसको आप ऑलरेडी हैंडपंप की मदद से जो है वो बाहर निकालते हो, है ना। यहाँ पे अगर हैंडपंप लगा होता है तो आप उसको बाहर निकालते हो, है ना। तो ये जो रिजर्वोयर है इसको आप क्या बोलते हो? एक्यूफर, ठीक है। एक्यूफर जो है वो आपका होता है, जो कि मान लो सॉलिड रॉक्स होती हैं और यहाँ पे जो है वो एक रिजर्वोयर, एक खड्डा बना होता है, ठीक है, जहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है वो कलेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हो आप एक्यूफर। आगे चले। When was the process of identifying the key biodiversity area started in India? तो देखो, जब ये की डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी जो है वो एरियाज कब शुरू हुआ था, तो मैं इसको बता दूं, ये आपका शुरू हुआ था 2003 में। यानी कि आपका एक एक्ट आया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है, जिसमें जो वो स्टेट गवर्नमेंट को लोकल बॉडी के साथ कनेक्ट करके, ठीक है, एरियाज को नोटिफाई करना था जो कि बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस रखते हैं, लाइक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ठीक है, यानी कि BHS, ठीक है। तो उस पे जो है वो ही हुआ था, और ये जो एरिया स्टार्टेड हुआ था आइडेंटिफाइंग करना, वो शुरू हुआ था 2003 में, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब है कि वो साइट जो कि काफी यूनिक स्पीशीज के साथ जो है वो भरी पड़ी है, ठीक है। और अगर हम ग्लोबली देखें तो जो ये की बायोडाइवर्सिटी एरियाज है, वो बेस्ड ऑन 11 क्राइटेरिया, मतलब 11 डिफरेंट क्राइटेरिया पे जो बेस्ड है, बट उसके अंदर 5 ब्रॉड कैटेगरीज आती हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास होता है जियोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड, जियोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, ठीक है, इकोलॉजिकली इंटीग्रिटी, बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो है डिफरेंट आता है। इररिप्लेसेबिलिटी, ठीक है, या फिर थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी, फिफ्थ है थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये सारे आपके 5 ब्रॉड कैटेगरीज आते हैं की बायोडाइवर्सिटी एरियाज में, जो कि आपका शुरू हुआ था 2003। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एयर पोल्यूशन इंसिडेंट लिस्ट 1 है और कौन सी कंट्री में हुआ था, दैट इज लिस्ट 2। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि क्या आंसर है इसका। देखो, ऑप्शन आपके यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस दिए हैं, आपने मैच करने हैं पहले इनको। तो देखो, फर्स्ट है आपका ए, आपका जो है म्यूज, जो कि 1930 में हुआ था, ठीक है। तो म्यूज जो 1930 में हुआ था, तो म्यूज कौन सी कंट्री में है? देखो, आपको पता होगा कि म्यूज में क्या हुआ था कि यहाँ पे एक एयर पोल्यूशन टाइप की एक चीज हुई थी, जिसमें 63 लोगों की जो थी वो जान चली गई थी, ठीक है। और ये हुआ था दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 5 1930 में। और 63 पीपल जो थे वो यहाँ पे मर गए थे, जो कि इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन हुआ था, ठीक है। काफी पोल्यूटेंट्स, मल्टीपल पोल्यूटेंट्स, स्मॉग वगैरह जो थी, इंक्लूडिंग सल्फर,
ठीक है, जिन्होंने पॉपुलेटेड वैली मतलब पूरी एक डेंसली पॉपुलेटेड वैली को जो था वो काफी दिनों तक जो था वो कवर कर लिया था, और जिसमें लगभग 63 पीपल्स की जो थी वो जान चली गई थी। ठीक है, तो म्यूज जो जगह है दैट इज इन बेल्जियम, यानी कि ए का फोर्थ। सेकंड है आपका दोनोरा। देखिए दोनोरा में क्या हुआ था, यहाँ पे भी एक एयर पोल्यूशन टाइप ही हुआ था, जो कि हुआ था एक जिंक मेल्टिंग प्लांट की वजह से। ठीक है, जो कि हवा में जो था वो काफी आपका जो था वो स्मॉग वगैरह आ गया था। ठीक है, एयर पोल्यूटेंट्स आ गए थे, और यहाँ पे बोल सकते हैं कि फ्लोराइड भी जो था वो हवा में आ गया था। काफी टेम्परेचर इन्वर्जन हुई थी, जो कि जिसकी वजह से लगभग 14,000 लोग जो थे इफेक्ट हुए थे, और अप्रोक्सीमेट 20 पीपल्स की जो थी वो जान गई थी। तो दोनोरा एक जगह है आपके यूएसए में, तो बी का आ जाएगा आपका थर्ड। सी है आपका भोपाल 1984, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, काफी लोगों की जान गई थी, ये तो सभी को पता होगा, है ना, दैट इज इन इंडिया। उसके बाद हुआ था लंदन 1952। देखो पता तो सभी को है कि लंदन इंग्लैंड में है ना, बट हुआ क्या था यहाँ पे, ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन भी बोला जाता है लंदन 1952 को, ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन की काफी ज्यादा जो थी वो स्मॉग हो गई थी, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, हाई प्रेशर वेदर कंडीशन की वजह से काफी एयर पोल्यूशन जो स्मॉग थी वो काफी हवा में फैल गई थी, और काफी लोगों की इसमें जान भी गई थी, और काफी लोग इससे इफेक्ट भी हुए थे। तो ये आपका जो है वो रहेगा, जिसमें आपका सही ऑप्शन जो है, अगर हम बात करें आपके करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये है सेंचुरी, दैट इज लोकेशन। ठीक है, अब आपने बताना कि ये सेंचुरी जो है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी आपकी स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो देखो सबसे पहले आता है भादरा। देखो अगर हम बात करें भादरा सेंचुरी की, तो ये भादरा आपका एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, और ये आपका आता है शिवमोगा और चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आपका कहाँ पे है, कर्नाटका में। तो यानी कि ए का फोर्थ। बी है आपका डलमा। तो ये डलमा जो है वो भी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये आपका पड़ता है जमशेदपुर में, जमशेदपुर यानी कि आपका झारखंड में जो है वो आपका ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गुमती। देखिए गुमती की अगर हम बात करें, तो ये जो गुमती आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जो है वो हैबिटेट है एशियन एलिफेंट की, और साथ में इसके अलावा वाटर बुफेलो भी है, हिरन भी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, वाइल्ड गोट भी होती है, और माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे आते हैं, जो कि आपका गुमती पड़ता है आपका त्रिपुरा में। ठीक है, और उसके बाद आपका बड़ा जल्दपारा, जल्दपारा आपको पता ही है, लास्ट कहाँ पे आ गया, वेस्ट बंगाल। तो इस हिसाब से देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, यानी कि ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, और डी का थर्ड। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको वेटलैंड दिए हैं, और यहाँ पे आपको स्टेट दिया है। ठीक है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये पता ही होगा, लॉकटक। ठीक है, लॉकटक जो आपकी लेक है, ठीक है, यहाँ पे ये नेचुरल लेक है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड की नेचुरल लेक है, और ये कहाँ पे है आपकी, इसकी अगर हम बात करें तो सी का यानी कि फोर्थ। तो नॉर्थ ईस्ट में एक ही स्टेट यहाँ पे अगर हम देखें, मणिपुर, तो मणिपुर में जो है त्रिपुरा और मणिपुर के साइड पड़ती है लोकटक लेक, ये आपका सी का आ जाएगा फोर्थ, यानी कि सी का फोर्थ, यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो ऐसा मैच करता है। ठीक है, और हम अष्टामुड़ी की बात करें, तो अष्टामुड़ी आपका आता है केरल में। ठीक है, दीपोर बिल ये आता है आपका असम में, और कंजली आपका आता है पंजाब में। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन बनती है। देखो यहाँ पे मैंने कैसे बताया कि अगर आपको एक भी आता है आप उससे भी आइडिया लगा सकते हो एग्जाम में। तो ये एग्जाम में एक टेक्निक होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जरूरी नहीं है कि आपको सारे आते होंगे, आपको अगर एक भी आता है ना तो आप उससे गैस लगा सकते हो। यहाँ पे देखो अगर मैं आपको बात करूं, अगर आपको ये पता होता है कि लोकटक जो एक नेचुरल लेक है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न की नेचुरल लेक है, ठीक है, और ये आपकी त्रिपुरा और मणिपुर वाले एरिया में पड़ती है। तो त्रिपुरा और मणिपुर यानी कि यहाँ पे मणिपुर दिया हुआ है ना, तो मणिपुर यहाँ पे गिवन है, यानी कि सी का फोर्थ। तो सी के फोर्थ में देखो एक ही मैच कर रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि और कोई भी मैच नहीं कर रहा है ना, ये रहेगा आपका करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देखो सरफेस ऑफ द अर्थ
सबसे पहले जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा था, सबसे नीचे कौन सी आती है आपकी, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर के बाद आपकी आती है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि 2 के बाद 4। तो 2 के बाद 4, उसके बाद आती है आपकी मेसोस्फेयर, यानी कि 2 4 1, और उसके बाद आती है आपकी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के बाद आपकी आती है एक्सोस्फेयर, जो कि लास्ट है आपकी एक्सोस्फेयर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज के इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड पार्ट आएगा उसमें कुछ और आपके ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, उनको भी हम जो वो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड साथ में एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बैच है वो आपके 15 मई से शुरू होगा। तो जितना जल्दी हो सकता है आप रजिस्टर करवा सकते हो, क्योंकि हम सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही ऑल ओवर हिमाचल 50 बच्चे ही हम जो है वो लेंगे, इससे ज़्यादा हम बच्चे नहीं लेंगे। और हम गारंटी करते हैं कि इन 50 के 50 बच्चों का जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।